आपका कंक्लूडिंग स्पीच बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू। आइए चाय लेते हैं, थोड़ी और भी बातें हो जाएंगी। सेमिनार के 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। थैंक यू। FJEI की स्टेट कॉन्फ्रेंस में आना मतलब किसी अजूबा घर में आने जैसा है। ढेर सारी नई बातें देखने को सीखने को मिलती है। मेरी समझ में नहीं आता आप सब लोग इतनी सारी बातें कैसे कर लेते हो। अरे रजत भाई, थोड़ा सोचने की जरूरत है बस, रास्ते अपने आप ही निकल आते हैं। स्कूल की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए तो चमत्कार हो सकता है। सही बात है। अरे रतन भाई, आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है। आप अगर इसी तरह स्कूल चलाते रहे तो आपका स्कूल आदर्श स्कूल बन सकता है। अच्छा हुआ मैं सेमिनार के लिए आया, वरना काफी सारी चीजें मेरे समझ में नहीं आती थी। सेमिनार रखा ही इसलिए है कि रिसर्च करने वाले हर एक को इसका फायदा हो। अरे आइए नाथा भाई, इनसे मिलिए। ये है रतन भाई, नमस्ते। ये हसमुख भाई, और ये रजत भाई, नमस्ते। और ये नाथा भाई हैं। नाथा भाई हमारे सेमिनार में पहली दफा आए हैं। ये चिंचगढ़ में जो बहुत ही छोटा सा गांव है, वहाँ एक स्कूल के ट्रस्टी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, इनके स्कूल का रिजल्ट 100% आता है। अरे वाह, क्या बात है। और नाथा भाई हमारे सेमिनारों की पूरी जानकारी रखते हैं। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। आप लोगों ने स्कूल के लिए काफी कुछ किया है। आज के इस कॉन्फ्रेंस में भी स्कूल का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई। इन लोगों के सुझाव भी बहुत अच्छे हैं। स्कूल की जगह, सुविधाएं और लोगों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे किया जाए, ये सुन रहे थे। ये तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हम हमारी ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। बिल्कुल, बुजुर्गों का, साधु संतों का आशीर्वाद, इसी वजह से हमारे पास इतनी बड़ी जगह है, इसलिए हम कुछ कर पाते हैं। वरना इस जमाने में ये इतना सारा खरीदना मुमकिन ही नहीं है। जगह के उपयोग के बारे में हमने जो कुछ भी सुना, क्या वो सचमुच मुमकिन है? मुमकिन है, जरूर मुमकिन है। मेरे साले साहब ने बेंगलोर से प्रेरणा ली। आपके साले वो गोरखपुर वाले या नागपुर वाले? हाँ भाई, गोरखपुर वाले ही। उन्होंने क्या किया? पिछली बार जब मैं गया था तब शाम हो गई थी। मैंने घर जाकर पूछा कि है कहाँ, तो बोले स्कूल गए हैं। मैंने पूछा इस वक्त स्कूल में? मुझे बड़ा अचरज हुआ। मुझे जल्दी वापस आना था, इसलिए मैंने सोचा कि उधर स्कूल में ही मिलता चलूं, तो मैं स्कूल में गया। अरे जीजा जी, आप यहाँ कैसे? स्कूल खत्म होके काफी वक्त हो गया, अब क्या चल रहा है? आइए, ये तो वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं। क्यों, स्कूल काफी नहीं है क्या? बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से स्कूल का इस्तेमाल बहुत कम है। मैं समझा नहीं। जीजा जी, स्कूल की जगह का पूरा इस्तेमाल हो, इसलिए ये सब चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं, धीरे धीरे बन भी रही है। मतलब? जैसे हमारे गांव में एक हाउसिंग सोसाइटी का काम चल रहा है, क्योंकि नजदीक एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री शुरू होने वाली है। अच्छा। जैसे ये कॉलोनी का काम शुरू होने लगा तो लोगों का यहाँ आना जाना बढ़ने लगा। बस तो यहाँ थी ही नहीं, लोग स्कूटर से आने जाने लगे। बाद में 6 सीटर भी शुरू हुआ, तो धीरे धीरे लोग अपनी स्कूटर, गाड़ी, रिक्शा से यहाँ आते जाते रहे। एक दिन मैं गाड़ी से आ रहा था तो अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। उसी वक्त हमारे स्कूल के लड़के ने गाड़ी ठीक कर दी। मैंने उसे पूछा कि उसने ये काम कहाँ से सीखा, तो उसने कहा कि पास वाले गांव में मामा के पास वो ये काम सीखने जाता है। उस रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा और अचानक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये रिक्शा रिपेयरिंग, कार रिपेयरिंग का कोर्स हम हमारे स्कूल में क्यों नहीं शुरू कर सकते। अच्छा। जिससे स्टूडेंट्स को भी फायदा हो जाए और स्कूल की जगह का इस्तेमाल भी हो जाए। तो धीरे धीरे ये सब कुछ शुरू होने लगा। हमने कोर्सेज शुरू कर दिए। जीजा जी, लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आया कि लोग स्वयं अपना सुझाव लेकर हमारे पास आने लगे। आप ये कोर्स शुरू करो, वो कोर्स शुरू करो। गुड, वेरी गुड। तो बाद में धीरे धीरे हमने मोटर वाइंडिंग, टीवी रिपेयरिंग, कारपेंट्री,
ऐसे बहुत सारे कोर्सेज शुरू कर दिए। अच्छा, जीजा जी आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो। जीजा जी, हमारे स्कूल में ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। गांव में जो अभी हाउसिंग कॉलोनी बन रही है वहां पर उनको बहुत काम मिल जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री के लोगों के साथ हमने एक मीटिंग रखी थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम हमारे यहाँ नए और कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं, हो सके तो आप हमारी मदद करें। वो किस लिए? वो इसलिए कि इंडस्ट्री को भी अपने कर्मचारियों से, मजदूरों से जो अपेक्षाएं होती हैं उन्हें पूरी करने के लिए इन्हीं ट्रेनिंग कोर्सेज की जरूरत होती है। हाँ 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 हाँ। इस बहाने अपने विद्यार्थियों को उस इंडस्ट्री में नौकरी मिल जाएगी और इंडस्ट्री को भी ऐसे नए ट्रेन कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। गुड, कीप इट अप। हसमुख भाई, स्कूल की जगह का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। इट्स वेरी नाइस। स्कूल 2 शिफ्ट में चलाकर कुछ ज्यादा क्लासेस लिए जाए, या तो आसपास के एरिया की जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ नए कोर्सेस शुरू किए जाए। अरे अपने विजय भाई ने वाघोली में ऐसा ही कुछ शुरू किया है, क्यों रजत? हाँ, उनकी वाघोली में संस्था है तो उनके आसपास इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ। उन्होंने इंडस्ट्री वालों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग की। नमस्ते, मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये मीटिंग हमारी वाघोली की इंस्टीट्यूट के सिलसिले में है। आप सब मान्यवर वाघोली के आसपास की इंडस्ट्रीज और कंपनियों में जिम्मेदारी निभाने वाले उच्च पद भूषित करते हैं। कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ही लेते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि आप सब हमारी संस्था को सहयोग दें और इसी कारण आपको आज हमारी संस्था दिखाई दे। नाना मिश्रा जी, घबराइए मत, हम किसी भी डोनेशन की मांग नहीं कर रहे हैं। हम आपसे किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं यह मैं आपको बता दूं। अभी अभी आपने हमारे स्कूल की ऑडिटोरियम देखी, हॉल देखा, क्लासरूम्स देखे। हम समझते हैं कि इन सब का पूरा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि स्कूल खत्म होने के बाद या छुट्टियों में स्कूल खाली पड़ा रहता है। वैसे हमने कुछ वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर दिए हैं, मगर हम चाहते हैं कि इन सब सुविधाओं का कुछ ज्यादा उपयोग हो। पर यह कैसे हो सकता है? हमने कुछ इस प्रकार सोचा है। आपकी कंपनी या इंडस्ट्रीज में साल भर कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मीटिंग्स, एनुअल गेट टुगेदर, कल्चरल शोज वगैरह वगैरह। इन कार्यक्रमों के लिए अगर आपने हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम, हॉल, क्लासरूम्स, स्कूल का मैदान, इन सब सुविधाओं का उपयोग किया तो हम और आप दोनों को ज्यादा फायदा होगा। हमें किराया मिलेगा, स्कूल की आमदनी बढ़ेगी, छात्रों को और स्कूल को इससे बहुत लाभ होगा, और आपको आपकी कंपनी के नजदीक मुनासिब किराए पर जगह उपलब्ध होगी। अर्थात यह सब हमारा विचार है। मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा। डिसूजा साहब प्लीज। विजय भाई,
आपने बिल्कुल ही सही सोचा है और हमारे दिसंबर की मीटिंग के लिए आपका स्कूल का उपयोग हो सकता है। बहुत अच्छे। मैं आपका ये प्रस्ताव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में जरूर रखूंगा। शुक्रिया मिश्रा जी। अब आप में से किसी को इस सिलसिले में कुछ ज्यादा जानकारी या मदद की जरूरत हो तो हमारे स्टाफ मेंबर्स आपको दे देंगे, और मैं तो हूं ही। धन्यवाद। इस तरह से हम अपनी जगह का उपयोग स्कूल के विद्यार्थियों के भलाई के लिए कर सकते हैं। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो गए हैं। हाँ, मगर हमारे गांव में ना तो हाउसिंग कॉलोनी है, ना आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया, और स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स ही नहीं है। ये सब बातें हम नहीं कर सकते। मैंने पेपर में स्कूल की जगह का एक उपयोग पढ़ा था। क्या था नाम उसका? हसमुख भाई जी, आपको फोन भी किया था। हाँ, पर नाम हाँ, याद आया। चंदन नगर की वो संस्था थी। हाँ हाँ हाँ, दिलीप भाई गांधी मेमोरियल स्कूल और जूनियर कॉलेज की बात कर रहे हैं ना आप? हैं? बिल्कुल। उन्होंने क्या किया? यह है चंदन नगर। बहुत खूबसूरत शहर है ये। भारत के डेवलपिंग शहरों में इसकी गिनती हो सकती है। ये स्कूल स्वर्गीय दिलीप भाई गांधी जी ने 1965 में शुरू किया था। तब यह सिर्फ 4ठी कक्षा तक ही सीमित था। आज इस स्कूल की प्रगति होकर अब इसमें एक जूनियर कॉलेज भी है। स्कूल के विद्यमान प्रिंसिपल श्री एस.एच. पटेल बहुत ही डायनामिक किस्म के इंसान हैं। उन्होंने ये पाया कि स्कूल और कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। उन्होंने वहां पर वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू किए। फिर भी कुछ ऐसे दिन बचते जब स्कूल खाली पड़ा रहता था। उन्होंने कोचिंग क्लासेस वालों से बात की और अपने स्कूल में उनके क्लासेस शुरू किए। गवर्नमेंट एग्जाम के क्लासेस, अलग अलग कोर्सेस और एग्जाम के बारे में जानकारी लेकर वो कोर्सेस चलाने वाली सारी संस्थाओं को अपनी स्कूल में शाखा शुरू करने का आमंत्रण दिया। थोड़े से पैसे मिलते थे, जो पैसे नहीं दे पाते वो लोग स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। नहीं, ये सब तो ठीक है, पर मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं कब से नहीं हो सकता की रट लगा रहा हूं। पर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे यहाँ स्कूल की बिल्डिंग का क्या उपयोग हो सकता है। बिल्डिंग के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा हुआ रतन भाई आपने ये टॉपिक छेड़ा। मैं अभी इसी टॉपिक पर आ रहा था। देखिए, स्कूल की जगह का कैसे उपयोग किया जाए ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया, लेकिन स्कूल की जगह के अलावा उनके पास और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनका इस्तेमाल हम अलग तरह से करके स्कूल का और स्टूडेंट का फायदा कर सकते हैं। सुविधाएं जैसे कि स्कूल की बस, कंप्यूटर्स, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी। हमारे एग्रीकल्चरल स्कूल के पास तो खुद के ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज भी हैं। मैं अभी आपको ऐसे स्कूल के बारे में बता रहा हूं जिन्होंने अपनी सुविधाओं का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। इस स्कूल का नाम है मॉडर्न इंग्लिश स्कूल। क्या ये हमारे ट्रस्टीज ने चलाए हुए? नाम पर मत जाइए नाथा भाई, मैं खुद जाकर ये स्कूल देख कर आया हूं। आइए। वाह, बहुत अच्छी है आपकी कंप्यूटर लैब। थैंक यू।